उसको रिवाइज करेंगे। उसके एक्सरसाइज से क्वेश्चंस थे और जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस थे वो सभी हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बेटा। उनमें किसी बच्चों को कोई डाउट क्वेश्चंस में? सर मुझे नोटबुक में करना था। हाँ, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है वो नोटबुक में करने के लिए बोला था मैंने आपको, फिर नोटबुक में। और एक्सरसाइज के अंदर जो फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज है वो भी आपको नोटबुक में करने थे बेटा। सर कौन से चैप्टर के? 11 चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। ओके सर। सर एनसीईआरटी किसी बच्चे को कोई सोल्व्ड। डाउट है बेटा? सर एनसीईआरटी हाँ, क्वेश्चन सोल्व्ड। सर एनसीईआरटी क्वेश्चन सोल्व्ड। यस। किसी बच्चे को कोई डाउट है बेटा किसी भी टॉपिक में इस चैप्टर के? एनीवन? रितेश? रितेश, व्हाट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? कैमरा सर ऑन कीजिए फोर्स बेटा अपना। रितेश, बेटा कैमरा ऑन कीजिए पहले अपना। यस Yes, सर। now tell me, what is non-contact force? Contact force is a force in which no physical contact is involved. Okay, very good. Example? Sir, example muscular force like pushing a pull cart, pulling a pull cart. बेटा मस्कुलर फोर्स तो कॉन्टैक्ट फोर्स है। सर आपने नॉन कॉन्टैक्ट पूछा है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सर तो मैग्नेटिक फोर्स। वेरी गुड। सर ग्रेविटेशनल जिसमें फोर्स। मतलब फ्रिक्शनल मैग्नेटिक फोर्स, जैसे हम टू मैग्नेट्स के सेम पोल्स के एक तरफ लाते हैं तो एक दूसरे को रेपेल करते हैं बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के। वंशिका, बेटा कैमरा ऑन कीजिए। वंशिका, स्विच ऑन द कैमरा बच्चे। जुनीद, जुनीद, कौन सा सेक्शन है बेटा आपका? सर सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व वाले करने। भाविक, भाविक, रजत, कौन सा? सेक्शन कौन सा आपका? A1। A1। ओके, कैमरा ऑन कीजिए बेटा अपना। What is atmospheric pressure? What is atmospheric pressure? सर हम बताएं। Wait, Rajat, ना रिपीट करना। Rajat, count कीजिए बेटा अपना। What is atmospheric pressure? क्लियरली। What is atmospheric pressure? सर हम बताएं। सर हम बताएं। सर हम बताएं। अभी आपका भी नंबर है। नहीं पता रजत? नो सर। बेटा आप रिवाइज नहीं करते घर पर? इसको लर्न करो बैठ के पहले। गार की यस सर। कैमरा ऑन कीजिए बेटा पहले। जिसका भी मैं नाम ले रहा हूँ पहले अपना कैमरा ऑन कीजिए। गार्गी, यस सर।
सर आवाज नहीं आ रही आपकी। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? सर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेरी गुड। अभिमन्यु, यस सर। कैमरा ऑन करो बेटा। यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। टेल मी, व्हाट सर इज द क्या? SI यूनिट ऑफ प्रेशर? सर फिर से बोल, आवाज नहीं आ रही। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर? सर पास्कल। पास्कल। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर? सर क्या? फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर अपॉन में एरिया, एरिया अपॉन में या फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। सर मैं एरिया अपॉन सर हम बताएं। दीपिका, यस सर। कैमरा ऑन कीजिए अपना पहले। यस सर। दीपिका, आवाज आ रही है आपको? यस सर। कैमरा ऑन कीजिए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर? सर फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। व्हाट इज SI यूनिट ऑफ फोर्स? सर पास्कल। व्हाट इज SI यूनिट ऑफ प्रेशर? सर पास्कल। और SI यूनिट ऑफ फोर्स? सर वो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स सर न्यूटन और डाइन। न्यूटन ओनली। डाइन जो होती है वो छोटी सीजीएस यूनिट होती है। अंजलि, अंजलि, दीपिका अपना सेक्शन मेंशन करो बेटा यहाँ पर। ओके सर। अंजलि, मीनाक्षी, बेटा आपका नाम बोला जा रहा है, अपने अपने कैमरे ऑन कीजिए जिसको बोला जा रहा है। प्रिया, यस सर। प्रिया, व्हाट इज Yes, sir. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? सर व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? सर आई डोंट नो। डोंट नो। हनी, हनी, लक्षिता, लक्षिता, जुनीब, बेटा सेक्शन कौन सा है आपका जुनीब? हिमांशु, हिमांशु, आदित्य, स्विच ऑन द कैमरा बेटा। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है? कंसेप्ट क्या होता है? मींस नमन। सर स्विच मतलब ऑन द इलेक्ट्रो कैमरा। इलेक्ट्रो सर सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सर इलेक्ट को कैसे करते हैं हम? बेटा बोलो, दोबारा बोलो।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं? देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ना, उसमें चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लगता है और चार्ज और अनचार्ज पार्टिकल के बीच में। जैसे मैंने आपको एग्जांपल याद दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स होते हैं जैसे चिमनी में लगाए जाते हैं, तो जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो चार्ज पार्टिकल बन जाते हैं, स्मोक पार्टिकल्स। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की हेल्प से उनको चिमनी में रोका जाता है ताकि ऊपर फ्रेश एयर जा सके, पोल्यूशन कम हो सके। इस तरह से इसका यूज करते हैं। ओके सर। पारस, सर मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डेफिनेशन यही होगी, द फोर्स दैट चार्ज the force with रिलैक्स which पार्टिकल। the force with which a charged object exert force on another charged or uncharged object, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। the force ओके of सर। an uncharged body। पारस, सर कैमरा ऑन करो बेटा। यस सर। हाँ जी, आप मुझे क्वेश्चन बताइए। why the tractors have broad tires? why the tractors have broad tires? सर एक मिनट सर, दोबारा बोलना। why the tractors have their broad tires? ट्रैक्टर के जो टायर होते हैं वो पीछे से ब्रॉड, चौड़े क्यों होते हैं? हेलो, पारस, यस सर। कैमरा ऑन करके बोलो बेटा। सर कैन आई टेल? यस, सर ट्रैक्टर के टायर्स होते हैं पीछे बोर्ड इसलिए क्यों होते हैं क्योंकि उसका वे ये जो हम जब खेत में ले जाते हैं नरम मिट्टी होती है तो उसके में सिंक ना करे बिल्कुल भी। क्योंकि ट्रैक्टर के टायर ब्रॉड इसलिए होते हैं बेटा क्योंकि उसका वेट जो होता है पीछे कार्गो की वजह से ज्यादा होता है। सो टू रिड्यूस द प्रेशर, प्रेशर को कम करने के लिए जो ट्रैक्टर के टायर होते हैं या ट्रक के टायर होते हैं वो कैसे होते हैं? हमेशा ब्रॉड टायर्स होते हैं। ठीक है हिमेश, हिमेश राज, हिमेश, यस सर। कैमरा ऑन कर बेटा। सर क्या? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हिमेश कैमरा ऑन करो बेटा। यस हिमेश सर बोलो। कैमरा ऑन करो बेटा आपका। सर कर दिया। वेट वेट, कैमरा ऑन करो बेटा। आपकी विजिबल नहीं हो रही आपकी वीडियो। हाँ जी, आप बताओ मुझे बेटा हाउ कैन वी इंक्रीज, हाउ कैन वी इंक्रीज द प्रेशर? प्रेशर को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? कुत्ता पानी दे थोड़ा देर होता है। प्रेशर में इंक्रीज कैसे कर सके? यार वो प्रेशर में इंक्रीज कैसे कर सके? जा हिमेश, चलो जा सर इधर आवाज नहीं आ रही। बता। छोड़ दे बेटा ना छोड़ दे 2 मिनट छोड़ दे पानी दिया मैंने लक्ष्य, लक्ष्य,
लक्ष्य, आवाज आ रही है आपको? बेटा ये आपकी जो आज की क्लास है रिवीजन की क्लास है और आप इसमें अगर रिप्लाई नहीं करोगे तो कैसे होगा बताओ? अंजलि, अंजलि आवाज आ रही है आपको? सर मंदी आ रही है, आवाज रुक रुक के अच्छे से नहीं कैमरा आ ऑन करो पहले बेटा अपना। स्विच ऑन द कैमरा बेटा। अंजलि, अनीशा, ये निशा है क्या है बेटा? निशा, भविष्य, अमीशा, भविष्य आवाज आ रही है आपको? भविष्य आवाज आ रही बेटा? भविष्य, व्हाट इज अनबैलेंस्ड फोर्स? व्हाट इज अनबैलेंस्ड फोर्स? पारस, पारस, व्हाट इज अनबैलेंस्ड फोर्स? बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको सभी को? सर आ रही है। यस सर। तो आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे पारस? यस सर The force acting on an object is not zero. It's called unbalanced force. द फोर्स, कैमरा ऑन करो। यस टेल मी, बोलो बेटा। सौरभ, Sir, a force acting on an object is not zero. It's called unbalanced force. if the resultant force acting on an object is not zero, एक फोर्स नहीं है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं, तो अगर उनका रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है उनको क्या बोलेंगे हम? अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है अन्नी, अन्नी आवाज आ रही है आपको? कैमरा ऑन करो बेटा। अन्नी, स्विच ऑन द कैमरा बेटा। सर हनी की बार कभी कभी आवाज चले जाती है। विशाखा, मीनाक्षी, यस सर। कैमरा ऑन करो बेटा। मीनाक्षी, what is frictional force? मीनाक्षी, यस सर। what is frictional force बेटा? Sir, the force exerted by an object of the opposite to the direction. वेरी गुड। कौन से टाइप का फोर्स है ये? कांटेक्ट है नॉन कांटेक्ट?
सर कांटेक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्स, वेरी गुड। सर हमें फ्रिक्शनल फोर्स समझ में नहीं आया। बेटा फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, जब हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, मतलब किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जब अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन में, उसको हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। जैसे हमारे पास ये बॉल है, ठीक है, आपने इस बॉल को किक मारी, यहाँ से फोर्स लगाया इसके ऊपर, तो हमने क्या देखा कि जो बॉल है इस डायरेक्शन के अंदर मूव करना शुरू कर रही है। अब बॉल कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल करेगी और कुछ टाइम बाद जाके बॉल जो है वो यहाँ पर रुक जाएगी। अब वो बॉल रुक क्यों रही है, क्योंकि इस बॉल पर अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, जो कंटिन्यूअस उसकी स्पीड को क्या करता जा रहा है, कम करता जा रहा है। और सर जब लास्ट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उसके ऊपर। दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो किसकी वजह से लग रहा है, जिस सरफेस के ऊपर ये बॉल चल रही है उस सरफेस के अंदर रफनेस है और बॉल के सरफेस में भी रफनेस है। वो रफनेस जो होती है आपस में इंटरलॉक हो जाती है, जिसकी वजह से अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगता है और एक ऑब्जेक्ट जो वो धीरे धीरे किस में जाता है, रेस्ट पोजीशन में। सर धीरे धीरे लॉक होके एक टाइम पे वो परमानेंट मतलब फिर लॉक हो जाती है। हाँ, लास्ट में भी जब उसकी स्पीड बिल्कुल जीरो हो जाएगी तो वो क्या होगा, रुक जाएगा। ठीक है, यस सर। और कोई बताओ बेटा, जिसको कोई टॉपिक समझ में ना आया हो इस टॉपिक चैप्टर का। नो सर। नो सर। हिमांशु, सौरभ, मैंने आपको सेक्शन मेंशन करने के लिए कहा था बेटा। सर कर दिया हमने तो। एक दूसरा सौरभ है बेटा, क्या नाम है, कौन से सेक्शन है आपका? सर हमारा 8th A1। नहीं, आपका तो 8 A1, एक दूसरा सौरभ है, सौरभ कुमार नहीं है यहाँ पर, एक और सौरभ है। सर वो A2 में है। ओके, निशांत। सर निशांत, कैमरा ऑन कीजिए बेटा अपना। जैसे आप अपने स्कूल में एक परिचयात्मक परिचय देने से लेकर परिचयात्मक जैसे मैं अपने बारे में स्विच ऑन द कैमरा बेटा। दिवाली के माहौल ओके, यस सर। what will be the effect on the atmospheric pressure when we move at high altitude? इस तरह से आप क्या है कि एक परिचय दे सकते हैं। जब हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सर कैन आई टेल? वेट, सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? आई थिंक आपके पेरेंट्स यहीं पे खड़े हैं बेटा। निशांत, सर ऊपर जाएगी तब। हाँ जी। When we move toward the high altitude, what will be the effect on the atmospheric pressure? सर इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा, इंक्रीज ही होगा या इंक्रीज होगा? नो सर इंक्रीज होगा। इंक्रीज कैसे होगा, कैसे होगा? कैन आई टेल? इंक्रीज कैसे होगा बेटा? सर तब ऊपर जाते रहेंगे ना हम, तब ज्यादा ऊंचाई पर चले जाएंगे। तो उससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज कैसे होगा? आपके कैंपर के अंदर पानी भरा हुआ है, आपके घर पर जो कैंपर है उसमें पानी भरा हुआ है। जब वो कैंपर पूरा ऊपर तक फिल है तो नीचे से जो पानी आ रहा है वो बहुत प्रेशर के साथ आ रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे वो खाली होता जाता है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा? सर प्रेशर कम होता जाएगा। कम होता जाएगा ना प्रेशर। तो सेम वही प्रोसेस है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे
तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है, बिकॉज weight of the air column acting on the body is continuously goes on decreasing. जो एयर का वेट है वो कम होता जा रहा है, एयर का वेट कम होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या होगा, कम हो जाएगा। यस सर। समझ में आया? यस सर। और जितना ज्यादा हम डेप्थ में जाएंगे, जितना ज्यादा हम गहराई में जाएंगे, उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या होता चला जाता है, इंक्रीज होता चला जाता है। ये याद रखना पॉइंट, as we move in the depth the atmospheric pressure will be increased, and as we move in the on the high altitude, जब ऊपर तरफ जाते हैं हम तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता चला जाता है। रिवाइज किया करो बेटा जो आपको नोट्स दिखा रखे उसमें से। हिमेश, अंजलि, अभिमन्यु, बेटा बोलिए आपको आवाज आ रही है नहीं आ रही? अभिमन्यु, अंजलि, अंजलि बेटा आवाज आ रही है आपको? यस सर, अब आ गई। अब आ गई, कैमरा ऑन कीजिए। स्विच ऑन द कैमरा बेटा। अंश, अंश, तनुज जाट, तनुज, तनुज आवाज आ रही है? आपका सेक्शन कौन सा है बेटा? तनुज, अंजलि, सर अंजलि आप बताओ मुझे बेटा, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स? कैमरा ऑन करो पहले। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स? सर may I tell? वेट, सर मैं अंजलि टेल मी। तनुज, May I tell? यस, सौरभ, Sir, a force are can the- move. Sir, a force can move a stationary object. A force can stop moving object. A force can change speed of a moving object. A force can change direction of a moving object. Force can change the shape and size of an object. वेरी गुड। दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स कि हम फोर्स अप्लाई करके ऑब्जेक्ट के इन सभी पोजीशंस को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। राहुल, राहुल आवाज आ रही है आपको? सर हाँ बेटा, कैमरा ऑन करो अपना। कैमरा ऑन करो राहुल। राहुल ने लेफ्ट कर दी क्लास। राहुल स्विच ऑन द कैमरा बेटा।
आवाज आ रही है राहुल? तनिष, सर लीव कर दी क्लास। बेटा दिस इज नॉट द मैनर्स। क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आप लोग क्लास को लीव कर रहे हैं? राहुल, सर आपका चैप्टर नंबर 11 मेरी तरफ से भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यही चैप्टर लर्न करना है, क्योंकि आपके अगर एग्जाम होंगे 15 जून के बाद, तो यस उस सर, एग्जाम में आपके यही चैप्टर आएंगे। राहुल, यस सर। क्लास लीव क्यों की बेटा? सर लीव नहीं की सर, हमारे पास तो सर चल रहा था, पर सर ये सुबह भी ऐसे ही हो रहा है सर आज ये। ओके, कैमरा ऑन करो बेटा अपना। यस सर। हाँ बेटा, आप मुझे बताओ कि जब भी हम when we move at the high altitude, why nose bleeding start? सर आवाज साफ नहीं आ रही सर आपकी। Why nose bleeding start when we move at the high altitude, high mountains? Why nose bleeding start? नोज ब्लीडिंग स्टार्ट क्यों हो जाते हैं जब हम हाई माउंटेन पर जाते हैं? तो सर क्योंकि चलो। वो सर ऑक्सीजन कम हो जाती है। बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है और हमारी Yes, बॉडी का sir. जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाता है? हाई। हाई। जिससे कुछ ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो ब्रस्ट हो जाती है, जिससे ब्लड आना शुरू हो जाता है, इसलिए नोज ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। चलो बेटा, Yes, sir. अब आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं, और अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर लूंगा, स्टार्ट करूंगा फ्रिक्शन। ठीक है, वो कंप्लीट चैप्टर फ्रिक्शन पर ही है कि फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फ्रिक्शन का कारण क्या है, फ्रिक्शन को बढ़ा कैसे सकते हैं हम, कम कैसे कर सकते हैं, वो सारा हम उसके अंदर पढ़ेंगे। तो जब तक आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं आपको अच्छे से, और हर बच्चा अपने नेम के आगे सेक्शन को जरूर मेंशन कर ले बेटा। ठीक है, और रेगुलर क्लास लीजिए बेटा, एक मैनर्स के साथ। ऐसा ना हो कि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए और आप क्लास को लेफ्ट कर दो यहाँ से। ठीक है, ओके सर। ओके बेटा, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, Bye, sir. स्टे सेफ, बाय बेटा। सर स्कूल में ही होंगे। सर एग्जाम स्कूल में ही होंगे।